हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है दीपंकर रॉय और आप देख रहे हैं सच्ची फैक्ट। फैक्ट नंबर 1। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आईफोन कौन से कंपनी का है तो आपका एक ही जवाब होगा, वो है एप्पल। लेकिन गजब की बात यह है कि पहला आईफोन एप्पल का नहीं था। दरअसल दोस्तों, साल 1998 में इन्फोगियर नाम की एक कंपनी ने पहला आईफोन निकाला था, जिसको 16 मार्च 2000 में सिस्को कंपनी ने खरीद लिया था। और फिर एप्पल ने 2007 में 29 जून को अपना पहला आईफोन निकाला था और इसके ऊपर एक कोर्ट केस भी हुआ था सिस्को द्वारा। और फिर कोर्ट ने दोनों ही कंपनी को आईफोन्स के राइट्स दिए थे। फैक्ट नंबर 2। आप सभी ने माउस को तो देखा ही होगा। जी नहीं, मैं चूहों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर में लगने वाली माउस, जो कि एक इनपुट मशीन है और इसके ज़रिए हम कर्सर को इधर-उधर घुमा सकते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि पहले ही जो माउस इन्वेंट हुआ था वो कैसा दिखता था? स्क्रीन पे जो आप माउस देख रहे हैं वही है दुनिया का सबसे पहला माउस और ये लकड़ी का बना हुआ है। गजब की बात तो यह है, इसमें एक भी बटन्स नहीं है दोस्तों, और इसका नाम था XY पोजीशन इंडिकेटर फॉर अ डिस्प्ले सिस्टम। हो, कितना लंबा नाम है। इस माउस को यूज किया गया था 1973 में जेरोक्स ऑल्टो कंप्यूटर नाम के एक सिस्टम में। माउस के ऊपर जो रेड स्टिक है, इसी से कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं किया जाता था। फैक्ट नंबर 3। जॉर्ज रोड्रिगेज गिराडा। ये नाम आप भी याद कर लीजिए क्योंकि ये एक बहुत ही बड़े आर्टिस्ट है। बड़े से मेरा मतलब है इनका आर्ट कोई भी कैनवस में समाने के लिए बहुत ही बड़ा है। ये कैनवस में नहीं, बड़े बड़े खेतों में, बड़े बड़े बिल्डिंगों में बनाते हैं, बिल्डिंगों के दीवारों में बनाते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इनके कुछ अमेजिंग आर्ट वर्क्स। स्क्रीन पर आप यूनाइटेड स्टेट के फॉर्मर प्रेसिडेंट बाराक ओबामा के सैंड आर्ट को देख सकते हैं और इस सैंड आर्ट का साइज है 2.5 एकर्स, यानी कि तकरीबन 11,000 स्क्वायर फीट। ये आर्ट भी इन्हीं आर्टिस्ट का बहुत सारे आर्ट्स में से एक नमूना है। हाल ही में कोरोना से लड़ने वाले डॉक्टर्स को ट्रिब्यूट देते हुए ये एक पेंटिंग बनाए हैं, जो कि क्वीन म्यूजियम के पार्किंग लॉट में बनाया गया है। इस पेंटिंग की खास बात यह है कि ये सैटेलाइट के द्वारा भी देखा जा सकता है। सच में कमाल के आर्टिस्ट है। फैक्ट नंबर 4। अंधेरे में किसको डर नहीं लगता? आई एम श्योर आप लोगों में से कईयों को अंधेरे में डर नहीं लगता होगा, लेकिन आपको पता है इस अंधेरे का जो कलर है, जो कि एकदम डार्क होता है, जिसको इंग्लिश में यूनिफॉर्म डार्क बोलते हैं, उसका भी एक नाम है और उसका नाम है ब्रेन ग्रे। ब्रेन ग्रे का साइंटिफिक नाम भी है, जिसका नाम है आइगन ग्रू। आइगन ग्रू का स्पेलिंग आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 5। वीडियो में जो आप पत्थर देख रहे हैं वो हूबहू एक सांप की आकृति का है। ये पत्थर हाल ही में थाईलैंड की एक जगह नाका केव से पाया गया है। नाका केव थाईलैंड के ब्यूंगकोंग लॉन्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। इसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे क्योंकि ये हूबहू एक बहुत बड़े सांप की आकृति का है। इसे देख के ऐसा ही लगता है मानो जैसे कोई बड़े से सांप को किसी ने जादू से पत्थर में बदल दिया है। स्थानीय लोगों का ये मानना है कि ये चट्टान राजा उलू को दिए गए श्राप के कारण बना है और ये श्राप नागलोक के राजा नाका ने राजा उलू को दिया था। इस घटना के विषय में आपका क्या कहना है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों, वीडियो अगर यहाँ तक देख ही लिया हो और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। फैक्ट नंबर 6। ये फैक्ट सबसे ज्यादा रहस्यमय मकड़ी यानी कि स्पाइडर के बारे में है, जिसका नाम है सिल्क हिंज स्पाइडर। 2013 में जॉर्जिया टेक के स्टूडेंट ट्रॉय अलेक्जेंडर अपने एजुकेशनल टूर के लिए पेरू पहुंचकर उन्होंने ऐसी कुछ गोल गोल सिल्क के बने हुए आकृतियां कुछ पत्तों में पाए और उसकी पिक्चर खींच के रेडिट में पोस्ट कर दिया, ये पूछते हुए कि ये आखिर चीज क्या है, लेकिन कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाया था। उसी साल 24 दिसंबर को यूट्यूब में एक वीडियो पोस्ट हुआ जिसमें यह दिखाया जा रहा था कि एक सिल्क हेंज स्पाइडर पहली बार ऐसी कुछ जाल बुन रहे थे। दरअसल दोस्तों, सिल्क हेंज स्पाइडर अपने अंडों को सुरक्षित करने के लिए ऐसी कुछ जाल बुनते हैं।
ये जाल यूनाइटेड किंगडम के मशहूर स्टोनहेंज की तरह दिखते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा सिल्क हेंज और इसको बनाने वाली मकड़ी का नाम पड़ा सिल्क हेंज स्पाइडर। और ये जाल आखिर करती क्या है ये कोई भी नहीं बता सकता आज भी, आखिर ये किस लिए बनी होती है। फिर 14 दिसंबर 2016 में पहली बार एक सिल्क हेंज स्पाइडर के बच्चे को उस सिल्क हेंज से बाहर आते हुए शूट किया गया था। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। फैक्ट नंबर 7, आज की डेट में टेस्ला कंपनी का मालिक इलॉन मस्क को कौन नहीं पहचानता। उन्हीं की एक कंपनी स्पेसएक्स, जो कि स्पेस में जाने वाली रॉकेट बनाते हैं, एक एडवांस कैप्सूल बनाया है। दरअसल दोस्तों क्या होता है, कैप्सूल जो चीज़ होती है जो कि दिखने में भी कैप्सूल की तरह ही होती है, वो एस्ट्रोनॉट्स को सेफली पृथ्वी पे लैंड करवाते हैं। और इस एडवांस कैप्सूल का नाम है ड्रैगन कैप्सूल। ड्रैगन कैप्सूल बड़ी ही सटीकता से एक एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी पे लैंड करवाती है। हाल ही में इस ड्रैगन कैप्सूल को टेस्ट भी किया गया और ये पास भी हो गया, है ना कमाल की बात। अब एस्ट्रोनॉट्स को डरने की कोई चिंता नहीं, थैंक्स टू इलॉन मस्क। फैक्ट नंबर 8, साल 1996 में रशिया में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था बोरिस्का क्रिप्यानोविच। अगर गलत प्रोनाउंस किया हो तो माफ कीजिएगा दोस्तों, दरअसल रशियन नेम्स बहुत ही टेढ़े मेढ़े होते हैं। बोरिस्का का ये कहना है कि वो जन्म के 1 महीने के अंदर ही बोलना सीख गया था। सिर्फ यही नहीं, 2 साल के अंदर वो पढ़ना और लिखना भी सीख गया था। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि पिछले जन्म में वो मार्स में पैदा हुआ था, यानी कि वो पिछले जन्म में एक मार्शियन था। और उसका मानना ये है कि मार्शियन लोग CO2 का इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए, जैसे कि हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए। इन बातों में कितनी सच्चाई है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन साइंटिस्ट ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि एक 20 साल का लड़का स्पेस के बारे में इतना सब कुछ कैसे जान सकता है। फैक्ट नंबर 9, बहुत ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है दोस्तों कि अगला फैक्ट एक बैड न्यूज़ है। क्या आपको पता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के बीच जो महासागर है साउथ अटलांटिक ओशियन, उसके बीच एक बहुत बड़े इलाके में उन्होंने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ही तेजी से घटते हुए देखे हैं। इस घटना को वैज्ञानिकों ने साउथ अटलांटिक एनोमली नाम दिया है। इसका कारण बताया जा रहा है कि पृथ्वी के ध्रुव यानी कि पोल्स आपस में अदल बदल हो रहे हैं, इसीलिए ऐसी घटना देखने को मिल रही है। पृथ्वी के पोल्स की आपस में बदलने वाली गति चौंकाने वाली है, 60 किलोमीटर पर आवर। ऐसी घटना 7,80,000 साल पहले हुई थी। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड सूरज के मैग्नेटिक रेडिएशन से बचने के लिए बहुत ही जरूरी है, और अगर ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो गया तो यकीन मानिए दोस्तों, पृथ्वी के लिए ये एक बहुत ही खतरनाक बात होगी। फैक्ट नंबर 10, मान लीजिए आप कोई हॉरर फिल्म देख रहे हैं और अचानक से एक डरावना सीन आ जाता है, तो क्या होता है, कईयों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही ज्यादा ठंड लगने पर भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसे हम इंग्लिश में गूज बम्स कहते हैं, और गूज बम्स जानवरों में भी होते हैं। जानवर भी गूज बम्स को हमारी ही तरह ठंड में या फिर डेंजरस सिचुएशन में यूज करते हैं। ये गूज बम्स उनको ठंड से बचने के लिए थोड़ा सा मदद करते हैं। कैसे? दरअसल ये ठंडी हवाओं को थोड़ी सी उनके शरीर से दूर रखते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 2 अलग अलग सिचुएशन में हमारा ह्यूमन बॉडी एक तरह से रिएक्ट कैसे कर सकता है। दरअसल ये शारीरिक घटना हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली है। प्राचीन काल में जब हमारे पूर्वजों के बड़े बड़े और घने लंबे बाल थे, तब ये गूज़बम्प्स की मदद से वो बालों को फैला के बड़े दिखने की कोशिश करते थे, और तब ये काम भी आता था। लेकिन अब जब हमारे शरीर के बाल बहुत छोटे हो गए हैं, तो ये गूज़बम्प्स का तरीका कोई काम नहीं आता। ये गूज़बम्प्स हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन यानी कि एड्रेनलिन की वजह से ये गूज़बम्प्स दिखाई पड़ते हैं। बोनस फैक्ट, क्या आपको पता है कि टॉम एंड जेरी 13 बार ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड हो चुकी है और 7 बार वो जीत भी चुकी है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।